नमस्कार मित्रों, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। तो जैसा कि आपको पता है, मेरी जो लेक्चर था वो दोस्तों मेरी क्लास रेगुलर चल रही थी, लेकिन कुछ दिनों से आपको दोस्तों कोई भी मेरा लेक्चर नहीं मिला होगा। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार आए हैं आपके लिए खुशखबरी भी लाए हैं। और वो खुशखबरी क्या है कि जो यूपीपीसीएल है दोस्तों, उसमें वैकेंसीज आ चुकी हैं। अगर बात करें कि यूपीपीसीएल जेई की या टेक्नीशियन की, तो दोस्तों ये वैकेंसी है यूपीपीसीएल टेक्नीशियन, यानी जिसको बोलते हैं आप टीजी2। तो दोस्तों यूपीपीसीएल टीजी2 में जो वैकेंसीज हैं वो दोस्तों आ चुकी हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी आई हैं। तो दोस्तों बात करते हैं यूपीपीसीएल टीजी2 में। यूपीपीसीएल टीजी2, तो दोस्तों इसको टेक्नीशियन ग्रेड 2 के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो आई हैं 608। टोटल की बात कर लें, सही फ्रेंड्स, यानी टोटल 608 सीटें आई हैं दोस्तों। जो वैकेंसीज है आपकी दोस्तों, उसमें सीटें कितनी हैं? 608। अब बात करते हैं दोस्तों, जो 608 सीटें हैं, चूंकि आपने जो एक्सपेक्ट किया होगा कि जो आपके जो सीटें हैं वो 3000 या 4000 के लगभग आने चाहिए थे। हमने भी ये सोचा था कि जो आपकी सीटें वो ज़्यादा आएँ तो थोड़ा सा चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन दोस्तों अब जो आपके पास सीटें आई हैं वो 608 हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको करना क्या है कि आपको मेहनत डबल करना है। आप जितना मेहनत से कर रहे हैं उसके साथ, क्योंकि सीटें कम हैं तो दोस्तों अब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से दोस्तों सारा वर्ल्ड में सारे कंट्रीज परेशान हैं। और दोस्तों जो क्लास है ऑफलाइन, जो कोचिंग संस्था से कुछ बच्चे जुड़े रहते थे, वो कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिससे उनकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। फ्रेंड्स, इसी को देखते हुए हम लोग दोस्तों ऑनलाइन जो क्लास है उसको स्टार्ट किए हैं। और दोस्तों ऑनलाइन में भी हम पूरा मेहनत करेंगे, अपना 100% देंगे कि आपका जो सिलेक्शन है वो दोस्तों हो जाए और आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करें। कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो आपके एग्जाम में ना आए। फ्रेंड्स, बस बात क्या है, कोई भी टीचर आपको कितना भी अच्छा पढ़ाए, बट आपका कल्याण तभी होगा जब आप उस मेहनत करें। दोस्तों आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। तो जैसा कि बात कर ले हम दोस्तों, टोटल जो वैकेंसीज हैं, सीटें हैं दोस्तों, वो 608 सीटें हैं। अब वैकेंसी का क्या नाम है? यूपीपीसीएल टीजी2। और दोस्तों पहली बात आती है कि इसको फिल कौन कर सकता है, कौन से लोग हैं जो योग्य हैं इसके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों योग्यता की बात करें, कौन सा इसको फॉर्म डाल सकता है दोस्तों, योग्य कौन है इसके लिए। तो दोस्तों कोई भी स्टूडेंट जो हाई स्कूल पास हो साइंस या मैथ से, प्लस दोस्तों उसके साथ उसके पास आईटीआई हो, आईटीआई का सर्टिफिकेट, टेक्नीशियन जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं योग्यता की, 10th पास होना चाहिए। 10th, सही फ्रेंड्स, 10th पास हो साइंस एंड मैथ। तो फ्रेंड्स आपको जैसा कि देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट है वो 10th पास होना चाहिए। हाई स्कूल जो है उसका साइंस मैथ के साथ होना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों कि उसके साथ साथ उसने आईटीआई किया हो। क्या किया दोस्तों? आईटीआई। और दोस्तों ये आईटीआई जो किया हो किस ट्रेड से हो? सारे ट्रेड के लिए नहीं है। अगर उसने इलेक्ट्रीशियन, कौन सा ट्रेड? इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड, इलेक्ट्रिकल ट्रेड। अगर फ्रेंड्स कोई कैंडिडेट ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन से उसने आईटीआई कर रखा है, तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जो वो योग्य है वो फॉर्म को फिल कर सकता है और प्रिपरेशन कर सकता है फॉर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। सही दोस्तों, अब बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है योग्यता पता चल गई कि कौन से लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जो हाई स्कूल साइंस और मैथ से किए हों दोस्तों, उसके साथ उन्होंने आईटीआई किया हो, और आईटीआई 2 ट्रेड से होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल दोस्तों, जैसा कि वायरमैन भी डालते हैं, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रीशियन के होने चाहिए। अगला बात करते हैं दोस्तों कि जो इसकी दोस्तों कौन से लोग इसको फिल कर सकते हैं, किस स्टेट के। तो जैसा दोस्तों बात है कि इसे जैसे ये जो फॉर्म है यूपीपीसीएल का मतलब है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों यूपी, ऐसा नहीं है कि ये यूपी के ही लोग डालेंगे। दोस्तों अगर सीटों की बात करें जनरल, दोस्तों जनरल में 245 सीटें हैं।
तो दोस्तों जनरल में जो 245 सीटें हैं उसमें अदर स्टेट के लोग भी फाइट कर सकते हैं, बट जो ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं उसमें अदर स्टेट वाले फाइट नहीं कर सकते, उनको इसी 245 सीट में ही उनको फाइट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो अदर स्टेट के लोग आप लोग हैं तो उसके लिए देखिए कि आपको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि आपको सिर्फ जनरल में आपको फाइट करनी है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि जो इस बार की यूपीपीसीएल की वैकेंसी है वो इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। आपको मेहनत, कहते हैं ना, मेहनत अगर आप बहुत अच्छे से करो तो दोस्तों सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों सफलता तभी मिलेगी जब आप अभी रात दिन एक कर दीजिए। दोस्तों आप सब कुछ भूल जाइए, खाना खाइए, पढ़ाई करिए, सोइए, इसी 3 चीज़ें जानिए कि सो के उठना है तो हाथ में बुक होनी चाहिए। दोस्तों एकदम रेगुलर लग जाइए, तभी जाके सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो कंपटीशन है वो बहुत ही टफ होने वाले हैं। सही है, क्योंकि सीटें जो हैं दोस्तों आपकी वो कम हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया कि जो आईटीआई की जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, इसमें सब के लिए, ओबीसी के लिए भी सीटें हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 60 सीटें हैं दोस्तों। तो अदर कैंडिडेट के लिए जो सीटें हैं वो आपको, जैसा आपके नोटिफिकेशन का जो वीडियो है एक बना देंगे दोस्तों, उसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और दोस्तों कितनी सीटें हैं तो आपको ये पता चल जाएगा वहाँ से। और एक बात करते हैं दोस्तों कि इसकी सैलरी की बात कर लें। तो जो दोस्तों सैलरी की बात करते हैं, सैलरी दोस्तों, सैलरी इसकी अगर बात कर लिया जाए तो फर्स्ट इसकी स्टार्टिंग सैलरी है दोस्तों, अगर बात करते हैं सैलरी की तो 27,200, 27,000 पर मंथ के हिसाब से दोस्तों, 27,200 लगभग मिनिमम इसके जो दोस्तों क्या है सैलरी है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी सैलरी है स्टार्टिंग 27,000 से दोस्तों एक्सपेक्ट करिए बहुत ज़्यादा 80,000 तक हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 27,200 से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों ये चीज़ें तो आपको हम बता देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ बात करनी है कि अब हमें ये चीज़ें तो पता चल गया कि हमें योग्यता क्या चाहिए, आप समझ गए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, वो भी आईटीआई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिशियन से होनी चाहिए। दूसरी बात, आप हाई स्कूल किए हैं तो मैथ और साइंस से होने चाहिए। तीसरी बात, अगर दोस्तों बात करें आप अदर स्टेट के हैं अगर, तो आपको जनरल में फाइट करनी पड़ेगी। सही फ्रेंड्स, और अगर बात कर लें दोस्तों कि जो इसकी दोस्तों सैलरी है वो देख रहे सकते हैं आप 27,200 है। तो ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम इसको, जब हमें नौकरी चाहिए और दोस्तों इसको क्रैक करना है तो हमें क्या चीज़ पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि चलो ठीक है, हमें तो ये सब चीज़ें पता चल गई, हमको सैलरी पता चल गई और कितनी सीटें ये पता चल गई, योग्यता पता चल गई। तो दोस्तों बात करते हैं कि इसको दोस्तों हम क्या चीज़ें पढ़नी है। और हम ऐसे तो तुक्का तो मान नहीं सकते ना कि वैकेंसी में कुछ भी जाके लिख दें। तो हम देखते हैं कि जो यूपीपीसीएल का सिलेबस क्या है। और दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके नीचे जो बेल आइकन है दोस्तों उसको प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए देखते हैं जो यूपीपीसीएल TG2 है, जिसको टेक्नीशियन ग्रेड 2 बोलते हैं दोस्तों, उसकी दोस्तों जो सिलेबस है वो क्या है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देखने वाले हैं जो यूपीपीसीएल का सिलेबस है, जो यूपीपीसीएल TG2 की जो वैकेंसी दोस्तों है उसका जो सिलेबस है वो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और किस तरह से प्रिपरेशन करना है दोस्तों, आज हम आपको चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। तो उससे पहले देखिए दोस्तों वैकेंसीज की बात कर लें कि अगर जो आपकी यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसी है, यूपीपीसीएल TG2 दोस्तों, यूपीपीसीएल TG2 की जो वैकेंसी है उसमें टोटल अगर पोस्ट की बात की जाए तो 608 पोस्ट हैं दोस्तों। कितने हैं? 608 पोस्ट, जिसमें से आपके जो जनरल हैं दोस्तों उसके लिए है, जनरल के लिए 245। अगर ओबीसी की बात करें दोस्तों तो ओबीसी के लिए 164 पोस्टें हैं। और दोस्तों बात करते हैं एससी के लिए 127 सीट हैं, एसटी के लिए 12 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 60 सीटें हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज दोस्तों उनके लिए सीटें जो हैं, जो पोस्ट हैं वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हैं दोस्तों। लेकिन बात करते हैं कि जो अदर स्टेट के लोग हैं वो किस में फाइट करेंगे। जैसे मैंने आपको जस्ट अभी पहले बताया था कि जो जनरल के लोग, अदर स्टेट के लोग हैं, अदर स्टेट की बात कर लें, अदर स्टेट दोस्तों, अदर स्टेट के लोगों को इस 245 जो जनरल की सीटें हैं उसमें उनको फाइट करना पड़ेगा। सही फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सही फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की।
तो दोस्तों जो आपका यूपीपीसीएल एग्जाम है उसमें दो पार्ट में कराता है। एक तो दोस्तों पार्ट है उसमें जो कंप्यूटर आता है, और दोस्तों जो बात एक बता दें आपको, जो कंप्यूटर होता है उसके जो नंबर हैं आपके एग्जाम में नहीं जुड़ते, बट उसमें पास होना कंपलसरी होता। अगर आप जो पार्ट सेकंड है, अब टेक्निकल में कितना अच्छा नंबर मेरिट बन जाए आपकी, लेकिन दोस्तों अगर बात करें, अगर आपके कंप्यूटर में आप पास नहीं हो पाते हैं तो आपकी मेहनत सब बेकार जाएगी। इसके साथ दोस्तों 50 नंबर के जो कंप्यूटर का टेस्ट होता है, क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसको भी बहुत जरूरी से पढ़ना है क्योंकि आपको पास भी होना है। सही फ्रेंड्स, अगर बात करें पार्ट फर्स्ट में आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों कंप्यूटर में बात करें तो कई सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्लास चलवा दें कंप्यूटर की। जैसे दोस्तों कंप्यूटर में आप कहेंगे क्या पढ़ना है, तो जैसे आप पढ़ें प्राइमरी जो कंपोनेंट है, सेकंड जो दोस्तों कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, दोस्तों उसकी मेमोरी है, कंट्रोलिंग है जो सीपीयू के अंतर्गत आती हैं, उस विंडोज़ हैं। तो दोस्तों कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिट है, बाइट है, इन सब के बारे में वहाँ पे डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। सही फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं यहाँ पे जो सिलेबस पार्ट सेकंड की जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, और बहुत ही मेहनत करके हम पढ़ाएंगे, 100% दोस्तों आपके लिए हम देंगे। लेकिन दोस्तों बात बोलते हैं अगर हम 100 दे रहे हैं, आपको 200 देना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। सही फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर सिलेबस की, तो सबसे पहला अगर सिलेबस की बात करते हो रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज, दोस्तों जिसको शॉर्ट में जीके बोलते हैं, यहाँ से दोस्तों आपको 20 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, 20 नंबर आपको रीजनिंग और जीके के जो दोस्तों क्वेश्चन हैं वो 20 नंबर मिल जाएंगे, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर बात करें दोस्तों हिंदी की, दोस्तों जो हिंदी है, हिंदी आपकी जनरल हिंदी आती है और वो दोस्तों 15 नंबर की आपकी आएगी। सही फ्रेंड्स, यानी जो आपकी हिंदी है वो दोस्तों 15 नंबर की है। और तीसरी बात करें इंग्लिश भी, पहले दोस्तों इंग्लिश नहीं हुआ करता था, लेकिन अब उसमें इंग्लिश भी आ गया है। दोस्तों इंग्लिश आपको जनरल इंग्लिश रहेगी दोस्तों, आपको वहाँ 15 नंबर के वहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपका टारगेट होगा यहाँ पे टेक्निकल। दोस्तों ये 150 नंबर हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे कि इनको पढ़ना नहीं है, क्योंकि हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपको टेक्निकल इंपॉर्टेंट 150 है, उसके हर एक नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों अगर बात करें, आपने अगर इन चीज़ों पे अच्छा खासा बैकअप बना के पढ़ाई कर लिया, अच्छे खासे नंबर ला लिए, तो थोड़ा यहाँ कम भी हुआ दोस्तों आप मैनेज कर लेंगे। तो इसीलिए कि आपको दोनों चीज़ें, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं हल्के में लेना है कि हम 150 में बहुत अच्छा गेन कर लिए, 100+ चले गए। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि ये जो नॉन टेक्निकल है इसको छोड़ दिए, तो आपको उसको भी मेहनत से ही पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी आपको जो दोस्तों बात करें कि नंबर्स हैं वो 50 नंबर मिलने वाले हैं। सही दोस्तों, तो आइए हम आप पढ़ने वाले हैं जो सिलेबस है और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको टेक्निकल के अंतर्गत दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेक्निकल। तो फ्रेंड्स अभी हम देखने वाले हैं कि कौन जो टेक्निकल है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस पे ज़्यादा फोकस करना है, और दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं। सही फ्रेंड्स, यानी कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास टाइम बहुत ही कम है, और दोस्तों टाइम कम है तो आपको मेहनत बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्रैश कोर्स कराया जाएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे कोई भी आपका टॉपिक ना छूटे, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आपको रेगुलर लगना पड़ेगा। हर एक दिन की वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप गैप ना करें, आप कंटिन्यू लगे रहें, तभी दोस्तों मज़ा आने वाला है। सही फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि जो आपका टेक्निकल जो सिलेबस है, वो टेक्निकल में दोस्तों हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों टेक्निकल की बात करते हैं हम। सही फ्रेंड्स, दोस्तों यहाँ पे आपको रीजनिंग, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा बात करते हैं 150 नंबर जो आपके हैं टेक्निकल के हैं, इसीलिए दोस्तों अभी आप टेक्निकल स्टार्ट कर दिया गया है। रीजनिंग, मैथ, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है आपका, हमारा जो चैनल है स्मार्ट जीके ट्रिक, इस पर रीजनिंग, जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, दोस्तों कई सारे सब्जेक्ट अदर फैकल्टीज़ जो हैं दोस्तों आपको पढ़ाती हैं। और दोस्तों वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। सही फ्रेंड्स, और दोस्तों अगर आपको जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पढ़ाया हुआ सही होता है तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ उसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आप जब जितने ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे उतने ही ज़्यादा दोस्तों और लड़के उसको देखेंगे और उनका भी कल्याण हो जाएगा। सही दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल में हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात कर लें, बेसिक इलेक्ट्रिकल। सही दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है। और दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे उसकी, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत जैसे कि चार्ज क्या है, करंट क्या है,
दोस्तों सही है। अब इलेक्ट्रिकल को दो भागों में पढ़ेंगे हम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में पढ़ेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों जिसमें करंट फ्लो होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, एक जो है जहां पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट हो रहे हैं, उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम देंगे। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको एक एक चीज़ें पढ़ाते जाएंगे। दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपको ये चीज़ें पढ़नी है, नेटवर्क पढ़ना है, कैपेसिटर है, मैग्नेट है, एसी सर्किट, डीसी सर्किट पढ़नी है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से, तो एक एक चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। सही है। जितने भी जैसे बोलते हैं स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है नेटवर्क में, जैसे सुपरपोजिशन हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गया, आपका किरचॉफ का नियम हो गया, जितने भी लॉ हैं जैसे ओम का नियम हो गया, सारा कुछ दोस्तों इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। फैराडे का नियम हो गया, तो दोस्तों वो सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम किसके, बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। सही फ्रेंड्स, बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों आजकल आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम दे चुके होंगे तो आपको अनुभव हो चुका होगा, क्योंकि हर एक एग्जाम में दोस्तों पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के 2, 4, 5 क्वेश्चन मिलते थे, अब मेजोरिटी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स के मिल रहे हैं। कई कई एग्जाम में तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल और मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन जितने नहीं मिल पाते उतने तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 3 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जाएगी। एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों दूसरी बात कर लें कि दूसरा दोस्तों पढ़ने हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सही फ्रेंड्स, सेकेंड हम जैसे ही एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम जैसे पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बात करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइस। आपने सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में एन टाइप, पी टाइप, जो भी आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं दोस्तों, शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक पढ़ना है। उसके बाद उनके अशुद्धियाँ 2 प्रकार की मिलाई जाती हैं, एन और पी टाइप की मिलाई जाती हैं दोस्तों। उसके बाद पी एन जंक्शन बनाएंगे, पी टाइप एन टाइप को मिला देंगे तो पी एन जंक्शन बनेगा। पी एन जंक्शन बनाने के बाद उसकी बाइसिंग कराएंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग कराएंगे। बाइसिंग के अकॉर्डिंग दोस्तों उसके हम अदर एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसी पी एन जंक्शन डायोड को एज हम रेक्टिफायर यूज करेंगे, एज ए पीएन जंक्शन एलईडी के रूप में प्रयोग करेंगे पीएन जंक्शन डायोड को। तो अलग अलग पर्पज के लिए एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जिनर अगर डायोड बनाते हैं तो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। तो अलग एप्लीकेशन पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों ट्रांजिस्टर है, वहाँ पे ट्रांजिस्टर में दोस्तों 2 टाइप के पढ़ने वाले हैं हम, एनपीएन, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और दोस्तों उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उसकी बाइसिंग हो गई, सब कुछ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आफ्टर ट्रांजिस्टर हम पढ़ेंगे एम्पलीफायर, और दोस्तों हम देखेंगे ऑसिलेटर, रेगुलेटर, आईसीज जो हैं दोस्तों। ये आपके जो टॉपिक हैं वो दोस्तों आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं। और बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि एनालॉग और डिजिटल में अंतर क्या है दोस्तों। डिजिटल में आपको पता है कि आजकल डिजिटल इंडिया चल रही है, तो ज़्यादातर चीज़ें कंप्यूटराइज बेस्ड हो गई हैं। सही दोस्तों, तो डिजिटल का मतलब है कि इसमें हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। जैसे कि ऑक्टल नंबर है, उसमें बाइनरी में बदलना है, बाइनरी नंबर उसको ऑक्टल में बदलना है, बीट और बाइट क्या होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे उसमें अलग अलग प्रकार के कोड हैं, जैसे बीसीडी कोड है, ग्रे कोड है दोस्तों। ये तो हमारे नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, एलईडी, एलसीडी दोस्तों, ये सब जो भी चीज़ें हैं वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। माइक्रो प्रोसेसर भी दोस्तों पढ़ेंगे, लेकिन वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। सही दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों। ये पढ़ने वाले हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या पढ़ेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर बात करें दोस्तों तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सही दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, लेकिन एनालॉग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको क्वेश्चन कौन से आते हैं, तो दोस्तों अगर बात करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे आपने पढ़ा होगा एससीआर की ट्रिगिंग कैसे कराते हैं दोस्तों। एससीआर की जो फैमिली है, डायक है, ट्रायक है दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पीएलसी, आज का जो दोस्तों एग्जाम है, अभी आपने देखा होगा यूपीपीसीएल का जो एग्जाम, जेई का एग्जाम था, उसमें जो आपकी जो दोस्तों पीएलसी होती है, उसमें कई सारे क्वेश्चन पीएलसी से आ गए थे, जिसको प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल बोलते हैं दोस्तों। रिलेज हैं, तो कई सारी चीज़ें सीपीयू के अंतर्गत क्या पढ़नी है, और माइक्रो प्रोसेसर हो गया, आईसीज हो गई, ये सारा कुछ चीज़ें दोस्तों हम पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो एससीआर है उसको एज ए स्विच यूज कैसे कराते हैं। उसके बाद इन्वर्टर, सिंगल फेज, 3 फेज इन्वर्टर है, चॉपर सर्किट है दोस्तों, साइक्लो कन्वर्टर है। ये सारी किस चीज़ें दोस्तों हम किस में पढ़ते हैं, कंट्रोल बोलते हैं ना, कंट्रोल लूप है, क्लोज लूप है, ओपन लूप है। सही दोस्तों, तो ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं हम दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो आपकी मशीन। सही फ्रेंड्स, बात करें मशीन,
तो दोस्तों मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 मशीनें पढ़ा लेंगे आपको। एक तो दोस्तों पढ़ना हमको एसी मशीन और सेकेंड दोस्तों पढ़नी हमें डीसी मशीन। सही फ्रेंड्स, एक पढ़ना है डीसी मशीन। डीसी मशीन में डीसी जनरेटर और मोटर पढ़ने वाले हैं, जो दोस्तों इसका सिलेबस थोड़ा कम है। एसी मशीन के अंतर्गत दोस्तों हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एसी मशीन में आपको एक तो एसी जनरेटर, जिसको अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ना पड़ेगा। अब बात करें मोटर में, तो एसी मोटर में इंडक्शन मोटर आती है दोस्तों, सिंगल फेस 3 फेस इंडक्शन मोटर पढ़ना पड़ेगा, और दोस्तों आपको सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर बात करें और जो आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कुछ मोटरें हैं, जैसे यूनिवर्सल मोटर वगैरह है, तो उनको बारे में भी दोस्तों एसी मोटरें होती हैं, उनके बारे में दोस्तों पढ़ना है। तो ये मशीन का भी जो टॉपिक है थोड़ा लेंदी है, लेकिन दोस्तों हम कोशिश करेंगे आपको इतने ही टाइम में बेस्ट से बेस्ट चीज़ें कॉन्सेप्ट दिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए एक बता दूं दोस्तों, कि जो आपके एग्जाम होते हैं यूपीपीसीएल TG2 के, ये बहुत ही हार्ड एग्जाम नहीं होते हैं दोस्तों। आपको बहुत ही डीपली नहीं पढ़ना है, आपको शॉर्ट चीज़ें पढ़नी है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन तो आपको डीपली जाके पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन जो होते हैं आपको सिलेक्शन, वो ज़्यादातर डेटाबेस क्वेश्चन होते हैं। आपको थोड़ी सी रटना पड़ेगा, मतलब प्रिपेयर करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेटाबेस क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे ITI की जो आपकी टेक्नीशियन, जो इलेक्ट्रिशियन की बुक है, उसमें पहला है दूसरा चैप्टर टूल्स संबंधित है। टूल से उसमें औजार जो होती हैं दोस्तों, उससे कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं। सेफ्टी प्रोटेक्शन वाला जो चैप्टर है, उससे दोस्तों सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आपको पता है वहाँ से जो चीज़ें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ से दोस्तों पढ़ाया जाएगा। सही है, तो वो चैप्टर भी हम जब स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो दोस्तों उन चैप्टरों को भी, जैसे टूल्स हो गया, सेफ्टीज हो गई दोस्तों। फायर के बारे में कई बार पूछ देता है कि किस श्रेणी में आग आती है, जैसे पानी जो आग, लकड़ी द्वारा आग जो लगी है वो किस श्रेणी में आती है, उसके द्वारा किसके द्वारा उसको बुझाते हैं। तो कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछ देता है कि जो बिजली द्वारा लगी आग होती है वो किस श्रेणी में आती है। तो यहाँ से दोस्तों ये सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों वो चीज़ें हमें बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़नी होंगी। अब बात करें मशीन की, तो मशीन में थोड़ा दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा आता है पावर सिस्टम। अगला दोस्तों अगर बात कर लें तो हमारा आएगा पावर सिस्टम। पावर सिस्टम दोस्तों, पावर सिस्टम में अकेले पावर सिस्टम कहने का मतलब ये है, आपको इसके अंतर्गत 4 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। एक तो जनरेशन। जनरेशन का मतलब है आपने बिजली को कैसे उत्पन्न किया। तो बात करें बिजली को, आप या तो जैसे थर्मल पावर प्लांट है वहाँ से बिजली को जनरेट कराते हैं दोस्तों। थर्मल पावर प्लांट में प्रोसेस क्या होता है कि कोयला होता है, उसको आप पीसते हैं, बाल या बाउल मेरी दोस्तों आपका मिल होता है, उसके द्वारा दोस्तों कोयले को पीस के अच्छे बड़े बड़े फैन लगे होते हैं दोस्तों, उसके द्वारा उसको बॉयलर में, जो फर्नेस होता है, बॉयलर का फर्नेस होता है, वहाँ पे उड़ा के ले जाते हैं और वहाँ पे वो जलता है। तो जो वहाँ पे वाटर होता है, और प्लांट में जो पानी थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं, क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है, आप नोट कर सकते हैं कि जो प्लांट में वाटर यूज करता है D2O, कई बार पूछता रहता है, D2O वाटर यूज करते हैं। वहाँ पे पानी को स्टीम में बदला जाता है। स्टीम में बदलने के बाद टरबाइन पे प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ उसको टरबाइन पे पड़ता है, जिससे टरबाइन मूव करती है, और वो जो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वही मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका अल्टरनेटर कन्वर्ट करता है। जैसे ही हम पावर दोस्तों बात आएंगे पावर सिस्टम, तो आपको एक एक चीज़ें पढ़ाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। हर एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, और मेरा पक्का वादा है कि अगर आप मेरे साथ लगे हैं, ये जो दोस्तों लगभग 50 और 60 दिन हैं जो एग्जाम से पहले आप हमारे साथ लगे रहें, मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। सही दोस्तों, और बात करते हैं दोस्तों जनरेशन में, और जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की है, हाइड्रो पावर प्लांट की है, इनके बारे में दोस्तों जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों बात करें अगर सबसे ज़्यादा जनरेशन की, कि सबसे ज़्यादा जनरेशन भारत में किससे होता है, तो थर्मल पावर प्लांट से होता है। सही है, हमें अभी वहाँ पे नहीं जाना है, जब हम पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे। दोस्तों अगर पावर सिस्टम की बात कर लें तो पहला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा जनरेशन, और दूसरा दोस्तों पढ़ना पड़ेगा ट्रांसमिशन, और दोस्तों तीसरा पढ़ना पड़ेगा आपका है जो डिस्ट्रीब्यूशन, और नेक्स्ट है दोस्तों आपका यूटिलाइजेशन। सही फ्रेंड्स, दोस्तों इसको बोलते हैं अनुप्रयोग। जनरेशन मतलब होता है उत्पादन, बिजली का उत्पादन कैसे करेंगे। ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचरण, उसको भेजेंगे कैसे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, उसको बांटेंगे कैसे, गांव गांव में कैसे बिजली जाती है।
यूटिलाइजेशन हम उसको प्रयोग में करें। यूटिलाइजेशन के तो अंतर्गत दोस्तों जैसे फ्लोरोसेंट लैंप हो गई, टंगस्टन लैंप हो गई, नियॉन लैंप हो गई, इन सब के बारे में जो एप्लीकेशन आप घर में उपयोग कर रहे हैं उनके बारे में हमको दोस्तों एक एक चीज़ें पढ़नी है, दोस्तों यूटिलाइजेशन के अंतर्गत आती है। और दोस्तों पावर सिस्टम बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पता है कि पावर कारपोरेशन है तो पावर सिस्टम से क्वेश्चन आने वाले अच्छे खासे हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगला जो सब्जेक्ट आपका आने वाला है वो है मेजरमेंट। दोस्तों ये मेजरमेंट तो ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। अब मेजरमेंट में क्या है, जैसे आपको पावर नापना है तो वाट मीटर द्वारा नापोगे, तो दोस्तों वाट मीटर जो है आपका वो पावर मेजरमेंट करने के लिए आता है यूज। तो आपको मेजरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम करंट को किसके द्वारा नापते हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि मीटर द्वारा करंट को नापते हैं, वोल्टेज को वोल्ट मीटर द्वारा नापते हैं, पावर को हम दोस्तों वाट मीटर द्वारा नापते हैं, रजिस्टेंस मेजर करना है तो हम लो रेजिस्टेंस को डबल केल्विन ब्रिज द्वारा नापते हैं। मीडियम रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो आप जो मीडियम रेजिस्टेंस होता है उसको व्हीटस्टोन सेतु द्वारा मेजर करते हैं, लेकिन अगर हाई रेजिस्टेंस की बात करते हैं दोस्तों मैगर द्वारा मेजर करते हैं। दोस्तों ये मेजरमेंट के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वहाँ आएंगे दोस्तों, उसको हम वहाँ पे डीपली पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों ये एक सब्जेक्ट आजकल के एग्जाम में एक और सब्जेक्ट नया ऐड कर दिया जिसको बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज रहते हैं, कंट्रोल सिस्टम सर बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आता है। दोस्तों आपको हम यहाँ पढ़ा देंगे। हार्ड इसलिए है क्योंकि आपको चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं पहले, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन आपको शायद कंट्रोल सिस्टम से मिल जाए। तो दोस्तों अगर बात करें ये सब्जेक्ट हैं जो आपको एग्जाम में पढ़ने हैं इस टाइप, मेरे साथ हम आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं और आपको हमारे साथ लगना पड़ेगा रेगुलर दोस्तों। तो बात कर लेते हैं कि जो आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, पावर सिस्टम है, मेजरमेंट है, कंट्रोल सिस्टम है दोस्तों, इससे आपका जो सिलेबस टेक्निकल का सिलेबस होता है वो कंप्लीट होता है। और दोस्तों यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम क्या होगा, आज का हमारा दोस्तों इंट्रोडक्शन क्लास है, हम चीज़ों को थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएंगे, कुछ मटेरियल आपके लिए ऐसा देंगे जो हमारा कल से रेगुलर क्लास आपको मिलने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो छोटे छोटे जो पॉइंट हैं उसको दोस्तों आज देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल नॉर्मली जितने भी आपको हर जगह मिलता होगा कि सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब बच्चे का बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लियर नहीं रहेगा तो उसको और सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा लीजिए शुरू में, और चाहे आप दोस्तों उसको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाइए, वो समझ में नहीं आता। तो जैसा कि पता है आपको सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ाने हैं, लेकिन हम आपको सबसे पहले पढ़ाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स। सही दोस्तों, क्योंकि कई बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाइए। सही दोस्तों, और हम इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की ही, मैंने ये सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स दिया जाएगा तो बच्चों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के जो टर्म उनको करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में अगर पता नहीं होता है, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट के बारे में पता नहीं होता है, लेटरल यूनिलेटरल के बारे में पता नहीं होता है, नॉर्मली को नेटवर्क के क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, केबीएल केसीएल को जानते नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में उनको दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए दोस्तों हमने क्या सोचा है कि जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको 2 वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। एक आपको मॉर्निंग में मिल जाया करेगी, कल से दोस्तों रेगुलर मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और दूसरी बात दोस्तों कर रहे हैं कि ज़्यादातर दोस्तों आपको मॉर्निंग में जो मिलेगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास मिलेगी, और दोस्तों जो इवनिंग में मिलेगी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की। कल से रेगुलर मिलने वाली क्लास, सिर्फ आप लोग को मेहनत करना है रेगुलर, हम पूरा आप लोग को 100% देने वाले हैं, और आप 100% अपना लगाइए और सिलेक्शन लीजिए। सही दोस्तों, सीटें तो कम है लेकिन आपकी मेहनत अगर अच्छी है तो उसमें से एक सीटें आपको मिलनी कंफर्म है। सही दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि आज कुछ टर्म ऐसे हैं जिनके बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ें, उससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। और दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किसने क्या बताया। दोस्तों यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हिस्ट्री पूछने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछते हो व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ दोस्तों उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप समझ में आएगा कि अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है, तो दोस्तों वो है आपकी एनर्जी, और उस एनर्जी को दोस्तों एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दोस्तों उसको आप उत्पन्न नहीं कर सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते। सही दोस्तों, अगली बात दोस्तों अगर बात करें हम कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी इन्वेंशन किसने किया था। दोस्तों बात का इन्वेंटेड बाई, हु वाज द इन्वेंटेड बाई इलेक्ट्रिसिटी, कौन था इसका इन्वेंशन करने वाला। दोस्तों दो श्रेय जाता है, वैसे कई साइंटिस्ट हैं, सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन को। तो दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले काइट एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत बता दिया था
कि 1800 ईस्वी में दोस्तों उन्होंने बता दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी लाइटनिंग होती है, कहने का मतलब जो आपका बिजली तड़िक होती है, बिजली चमकती है, तो दोस्तों वहाँ से उन्होंने बताया कि जो बिजली तड़कती है उस पर चार्ज होते हैं, अदर चार्ज, मतलब बादलों का आपस में टकराना होता है दोस्तों। वहाँ पे अदर चार्ज जब आपस में टकराते हैं वहाँ पे एक स्पार्किंग होती है, उस स्पार्किंग को हम बोलते हैं कि बिजली तड़क रही है। लेकिन दोस्तों वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं वो समझते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन दोस्तों वो इलेक्ट्रिसिटी एक इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए होती है, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकती, क्योंकि आपको पता है जो बिजली तड़कती है उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है, लाखों में वोल्ट होता है, 4 लाख वोल्ट से लगभग ऊपर होता है दोस्तों। तो इतने ज़्यादा अगर स्टोर हो जाता तो हमें बिजली जनरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तब तो हम वेट करते हैं कि कब बिजली तड़केगी, हम बिजली का जनरेशन करेंगे। स्टोर नहीं हो सकता, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए रहता है। तो बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की। अगर आपसे एक बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, दोस्तों फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसकी खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो दोस्तों क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1800 ईस्वी में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया? दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। सही दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो दोस्तों इन्वेंशन किसको जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन को। और इलेक्ट्रिसिटी है क्या दोस्तों? एनर्जी है। सही दोस्तों, क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। सही दोस्तों, अगर आपसे कई बार पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है। सही फ्रेंड्स, अब इस एनर्जी को दो तरीके से स्टडी करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है दोस्तों उसको 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक को बोलेंगे दोस्तों स्टैटिक, दूसरे को बोलते हैं हम दोस्तों डायनामिक। सही है। ये डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं। इसको दूसरी नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सही फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोस्तों मूवमेंट करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूवमेंट करता है। सही फ्रेंड्स, स्टैटिक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों? रेस्ट करता है। यानी ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों वो आपके कोई काम में आने वाली नहीं है दोस्तों। उसका यूज आप प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बात करती है वो इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने कहाँ मिलेगी दोस्तों? देखिए, तो उसके पहले आपको एक बात समझ में, चार्ज क्या होता है? आवेश, चार्ज। सही फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों उससे पहले आपको पता होना चाहिए चार्ज क्या है, आवेश। तो दोस्तों चार्ज क्या मतलब है कि आपको कैसे पता चलेगा? जैसे सपोज कर लीजिए चार्ज उत्पन्न कैसे हो सकता है? या तो करंट फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो चार्ज वहाँ पे आ सकता है, इंडक्शन के कारण चार्ज हो सकता है, या तो दोस्तों फ्रैक्शन। तो चार्ज आवेश के बारे में सबसे पहले 600 BC मतलब ईसा पूर्व पहले, 600 ईसा पूर्व पहले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था थेल्स। थेल्स ने बताया था कि 2 चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें एक फोर्स उत्पन्न होता है दोस्तों। कौन सा फोर्स उत्पन्न होता है? उसमें एक मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है जो चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। लेकिन इनकी बातों को विलियम गिलबर्ट ने गलत कर दिया दोस्तों, और उन्होंने बताया कि नहीं, अगर 2 चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है। सही दोस्तों, तो थेल्स साहब ने सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि 2 वस्तुओं को आपस में ऑब्जेक्ट को रगड़ेंगे तो वहाँ पे दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करने के कुछ कैपेसिटी आ जाती है, जो क्षमता आ जाती है दोस्तों, उसे बोलते हैं चार्ज। अलग अलग चार्ज पढ़ेंगे हम, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। सही फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कि आप प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे जानते हैं। तो आप अपने घर पे बैठकर अभी आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। अपनी पेन को बालों से कुछ टाइम तक रगड़ना है और कागज़ के, आप देखेंगे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को टेबल पर रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, वो जो है वो आप कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। कहने का मतलब ये जो वस्तु थी वो चार्ज हो चुकी है, वो जो दूसरी डिफरेंट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है। दोस्तों बात करते हैं लाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं, जो दोस्तों अनलाइक चार्ज होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोस्तों उस समय वो अट्रैक्ट करते हैं। सही दोस्तों, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो दोस्तों नॉर्मली हम जो इंट्रोडक्शन है आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे न तो उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में शब्द किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने काइट एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत बताया।
दोस्तों उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा तो पहले हो सकी थी। थेल साहब आए थे, बता चुके थे कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं वहाँ मैग्नेटिक फोर्स, इनकी बात को गलत करके विलियम गिलबर्ट ने बता दिया था कि नहीं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न होता है। सही दोस्तों, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए। फैराडे, जो बहुत ही दोस्तों इनको श्रेय जाता है, फैराडे साहब आए और इन्होंने इन्वेंशन किया विद्युत जनरेटर का, इलेक्ट्रिकल मोटर जनरेटर का इन्होंने इन्वेंशन किया। तो दोस्तों ये चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे आगे। और दोस्तों बात करें, हमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। दो चीज़ें अभी आप समझ लिए, इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो जैसा कि आप पहले पढ़ाया गया होगा आपको, जो क्लास में पढ़ते हैं बहुत लड़कों को कन्फ्यूजन होता है कि सर इलेक्ट्रिकल क्या होता है। वो भी पढ़ते हैं कि जो हाई पावर पे, जो हाई वोल्टेज पे वर्क करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल बोलते हैं, जो कम वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं दोस्तों उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसा बात नहीं है। अगर SCR की बात कर लें, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं SCR स्विच। दोस्तों SCR की अगर बात करें दोस्तों, जिसको कंट्रोल रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमें कल से जो लेक्चर है हमारे दोस्तों, आज इंट्रोडक्शन की मेरी क्लास थी, कुछ चीज़ें नहीं पढ़े। हम कल से कोशिश करेंगे कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए और जो दोस्तों आपके जो क्वेश्चन हैं डेटाबेस उसको मैक्सिमम दिया जाए। दोस्तों कल से 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल। दोस्तों सेकंड हम पढ़ने वाले हैं जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। मॉर्निंग में याद रखना है आपको, मॉर्निंग में जो आपको सब्जेक्ट मिलते हैं वो दोस्तों आपको मिलेंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास रहेगी। दोस्तों जो इवनिंग में हमारी क्लास है वो दोस्तों आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की मिलेगी। आपको पूरी मेहनत करनी है, हम आपको हर एक चीज़ पढ़ाएंगे दोस्तों। तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है दोस्तों। तो कई सारे लोगों को ये रहता है कि जो इलेक्ट्रिकल है वो ज़्यादा पावर पे, ज़्यादा करंट और वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। ऐसा दोस्तों बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो SCR होता है, जिसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बोलते हैं दोस्तों, वो होता है जो kV वोल्ट लेता है, किलो वोल्ट। उसके वोल्टेज बहुत ज़्यादा लेता है, करंट भी दोस्तों बहुत ज़्यादा लेता है, वो पावर रेटिंग दोस्तों उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इस बेस को नहीं करते। देखिए दोस्तों, आपको सिंपल बताना है। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट द इलेक्ट्रिकल, व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रिकल का है अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने की स्टडी करते हैं, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने की स्टडी करते हैं दोस्तों, वो हमारा इलेक्ट्रिकल है। लेकिन अगर किसी सेमी कंडक्टर में करंट फ्लो होने की स्टडी करते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। समझ में आया दोस्तों, सिंपल सी बात है। अगर हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने की स्टडी करेंगे वो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिकल होता है। लेकिन अगर हम किसी सेमी कंडक्टर डिवाइस में करंट फ्लो होने की स्टडी करते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। सही दोस्तों, तो दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा एक एक चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स की हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा जो हर बार एग्जाम में पूछती है दोस्तों। प्लस हर संडे को आपको लाइव क्लास चलेगी मेरी, और वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन, हर संडे को आपको 100 क्वेश्चन का MCQ मिलता रहेगा। और दोस्तों हमारा टारगेट है कि ये जो आपके 50 से 60 दिन हैं पूरा मेहनत करूं और साथ में आप भी मेहनत करें। सही दोस्तों, तो कल से हम दोस्तों आपके लिए दोस्त लेक्चर हमारा आएगा दोस्तों। आज मेरी इंट्रोडक्शन की ऐसी ही क्लास थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सारे जितने भी बच्चे आपके फ्रेंड्स हैं वो वीडियो को देखें और सिलेक्शन लें। सही फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई चालू कर दीजिए। धन्यवाद।